अमीश भाई, मैं गांधी जी आए, गांधी जी का पूरा रोल, उनके बारे में चर्चा। लेकिन हमारे देश में यह है कि जब भी क्रिटिकली गांधी जी को किसी ने देखा तो एकदम सडनली उसको कुछ और बताया गया, और लोग कहने लगे साहब ये तो गॉडसे के लोग हैं, ये तो सावरकर के लोग हैं, वगैरह वगैरह। खैर, मैं उस पे नहीं जाना चाहता, क्योंकि आपने अपने शुरू के जो आपने अपना इंट्रोडक्टरी बात कही, उसमें भी आपने वो गाल और घूसे वाली बात कहती, क्योंकि गांधी जी का मामला था, वो जवाब मिल गया। लेकिन मेरा अब अगला सवाल यह है, लेकिन खासतौर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अहिंसा गलत से है। नहीं ये नहीं मैं नहीं, वो नहीं कह रहा हूँ। देखिए जो ये अहिंसावादी जो फिलॉसफी है वो सबसे प्राचीन तो भारत देश में ही है, क्योंकि जैन फिलॉसफी से है। वो आई भी एग्री, धर्म आई है। एग्री। और कुछ वैष्णव पंथों में भी है अहिंसावादी, और कुछ बौद्ध इसमें भी। शैव और शाक्तम में इतना नहीं है, क्योंकि शैव और शाक्तम में शायद क्योंकि हम लोग अपने मतलब हमारे भगवान तो ये कहते थे पहला वार नहीं होगा, लेकिन आखिरी बार हमारा होगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, मैं सिर्फ ये दोहराना चाहता हूँ कि हम जो आम आदमी हैं, हमें अहिंसावादी होना चाहिए। हमें कोई हक नहीं बनता कि हम कानून को अपने हाथ में ले लें। लेकिन जो हमारे जो पुलिस है, हमारे जो सेना जो है, भाई उन्हें तो हिंसा करनी पड़ेगी ना, अगर कोई देश को हानि पहुंचा रहा है। मैं बस वही कह रहा हूँ बस। आई गॉट पॉइंट। एंड जैसे आपने कहा कि देखिए, एक आम आदमी है वो, और जितने हमारे संस्कार हैं या तमाम सारी बातें की, मैं बार बार इस बात को कहता रहा हूं कि संस्कारी होना, अहिंसक होना, विश्व को अपना घर मानना, ये तमाम सारे नरेटिव एक सभ्य समाज के लिए है, जहां वो समाज जो उस समाज में बने कानूनों का पालन करता हो, संविधान के हिसाब से चलता हो। लेकिन जब पूरा का पूरा एक समाज भीड़ तंत्र में कन्वर्ट हो गया हो, और वो अपनी मनमानी, अपनी नाजायज मांगों को, देश विरोध को, आतंकवाद को जस्टिफाई करने के लिए एक हिंसा का सहारा लेता हो, तो समाज की बात तो छोड़ दीजिए, पुलिस एक्शन नहीं ले पाती है, पॉलिटिकल पार्टीज डिसाइसिव एक्शन नहीं ले पाती हैं। तो ये जो नैरेटिव 76 में किया गया साहब, सेकुलर, तो सेकुलरिज्म का भारत की मिट्टी से मुझे कभी कोई मतलब समझ में नहीं आया। और आज सेकुलरिज्म का मतलब ये हो गया है कि आप हिंदू देवी देवताओं की न्यूड तस्वीर बनाई है तो ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, आजादी है। आर्ट के बारे में लोग बड़ी बातें करते हैं, और अगर कोई जरा सा दूसरी तरफ कोई सवाल खड़ा कर दे तो लोग बातचीत नहीं करते, लॉजिक की बात नहीं होती। पूरा का पूरा समाज, उसमें भी लोगों ने एक नैरेटिव ये बनाया कि देखिए साहब, ये कुछ लोग जो हैं खराब हैं, ये कुछ लोग जो हैं बड़े पढ़े लिखे, जो बगैर पढ़े लिखे। अब मुझे लगता है कि आज के भारत में सबके चेहरों से जो मुखौटा लगा था, चाहे वो बॉलीवुड के बड़े बहुत बड़े स्क्रिप्ट राइटर हो, गाने गाने वाले हो, उपराष्ट्रपति हो, खिलाड़ी हो, राइटर हो, और सड़क पे पंचर जोड़ने वाला हो, वो सारी की सारी एक ही मानसिकता से बात करते हैं, और वो कहते हैं कि हमारी किताब इज मोर सुप्रीम, और उसके बाद हम मानेंगे। इसलिए मैंने आपसे कहा कि मैंने एक जगह आपका एक वाक्य पढ़ा है शुरू शुरू में, आपने कहा कि रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म कैन ओनली बी डिफीटेड बाय रिलीजियस लिबरलिज्म, नॉट सेकुलर एक्सट्रीमिज्म। मैं आपकी बात से कुछ हद तक एकेडमिकली मानता हूं, लेकिन मेरा यहां एक बुनियादी सवाल यह है कि हमें यह बताया गया कि सारे धर्म बराबर हैं। लेकिन अमीश भाई, मैं और आप जिस जिस बैकग्राउंड से आए हैं, आपको शायद उस पर ज्यादा पकड़ होगी, लेकिन मैं तो आप जानते हैं कि मैं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में पैदा हुआ और वहीं रहा, मेरे वालिद साहब वहीं थे, तो हमने तो जिंदगी में कुछ मंदिर भी नहीं देखा, आज तो खैर मंदिर देखे। तो मैं ये मानता हूं कि ये जो नैरेटिव था कि सारे धर्म बराबर हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ा फ्लॉड था। इसमें बहुत बड़ा मैं मानता हूं कि इसमें कॉन्स्पिरेसी थी, क्योंकि धर्म और मजहब में जमीन आसमान का फर्क होता है। इसलिए राजा का कोई धर्म नहीं होता, ये तो परंपरा हमारे यहां चली आ रही थी। धर्म का मतलब है दायित्व, आपकी ड्यूटी। लेकिन हमने धर्म को रिलीजन का ट्रांसलेशन मान लिया। लिहाजा जब रिलीजन की बात आती है तो लोग किताब से चलते हैं, हम धर्म की जब बात आती है तो संस्कारों सरोकारों से चलते हैं। तो ये जो क्लैश है, ये जो गलत नैरेटिव है, उसके कारण हो ये रहा है कि हमारे देश में समय समय पर जो हिंदू, जो सनातनी, जिसकी कहीं इतिहास ऐसा नहीं मिलता है, इवन भगवान राम भी जब लंका गए
तो लंका में जिस कार के लिए गए वो कार किया और वहां का राज सौंपा और वापस आ गए, वहां से कोई वो 1 ग्राम सोना लेके नहीं आए। कोई ऐसा इतिहास हमें नहीं मिलता है कि हम कहीं गए हो लूट के आ गए। लेकिन उसके बावजूद भी आज एक समाज, एक मजहब इस नैरेटिव को बना रहा है कि हिंदू इंटॉलरेंट हो गया है, इस हिंदू फोबिया की बात हो रही है, इस्लामोफोबिया की बात हो रही है। तो हम तो एक सभ्य समाज के तौर पे अपनी जिंदगी जीने और बचाने के लिए डेली स्ट्रगल कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, हमने जो जो जितने लोगों की आपने बात की, उन आताताइयों की बात की, लुटेरों की बात की, प्लंडर्स की बात की, आपने खिलजी की बात किया, ये तमाम सारे लोग आज भी आपने कहा कि भारत के मुसलमान वो नहीं है, तो यहां किसी ने नहीं माना। लेकिन भारत के मुसलमानों ने ये साबित किया पिछले 70 सालों में कि हम रहे तो यहां रहे हैं, लेकिन हमारे वंशज तो टीपू है, हमारे वंशज तो औरंगजेब है, हमारे वंशज तो बाबर है। तो सवाल ये है कि हम उनसे एकेडमिकली उनकी आता है समझ में नहीं आता है, लेकिन मुसलमान होना भारत के अंदर एक प्रॉफिट का सौदा हो गया है, मुसलमान होना बार्गेनिंग का सौदा हो गया है। ऐसे में एक सब हिंदू सनातन समाज को क्या करना चाहिए, उसके ऊपर आरोप लगता है कि वो इंटॉलरेंट हो गया है। तो ये जो नैरेटिव है, ये नैरेटिव की लड़ाई है। आप इस मुद्दे पे आपकी क्या राय है? देखिए, अभी इस सवाल के भी काफी पहलू हैं जवाब में। और राजनीति पे तो आप जानते हैं, राजनीति में मैं कभी टिप्पणी नहीं करता हूँ। बिल्कुल राजनीति बिल्कुल देखो, नहीं, जो चलता मैं रहता है चाहता वो भी नहीं ठीक है, वो हूं। तो हर दैट्स राइट, एग्री राजनीति एग्री एग्री। में। सामाजिक तौर पर बात करूंगा। सबसे पहले तो हमारी जो प्रणाली है, स्पेशली पुलिस और कोर्ट्स की, कई हद तक कठिनाई यहीं से आती है। मेरे कई रिश्तेदार हैं जिनने पुलिस फोर्स में भी काम किया है, और आप देखेंगे कि भारत देश में जो भी बेकसूर है, कई हद तक वो कोर्ट्स पे या पुलिस पे विश्वास नहीं करता है। अगर उसके ऊपर कुछ अन्याय हुआ है, कई बार या तो खुद कुछ करने की कोशिश करेगा या अन्याय पी लेगा। और जो गलत काम करते हैं वो कोर्ट से डरते नहीं है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि केस तो चलता रहेगा, 50 साल तक चलता रहेगा। पहले डिस्ट्रिक्ट में चलेगा, फिर कहीं और, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, चलते चलते 50 साल तो निकल जाएंगे। तब तक तो शायद वो खुद अपने आप मर ना जाए। तो कोई कोर्ट से नहीं डरता है। अगर वो सिर्फ एक बात से डरते हैं, वो पुलिस के एनकाउंटर से। और कोई भी देश में अगर न्याय करने का अगर यही एक रास्ता रहे, तो कई हद तक, मतलब क्या ये एक सभ्य तरीका है? क्योंकि अगर आप पुलिस वाले को कहें कि समाज में ऑर्डर रखने के लिए तुम एनकाउंटर कर दो, हम सब जानते हैं, आप राजनेता को तो छोड़िए, खुद समाज ही ऐसे पुलिस अफसरों का, वो खुद समाज ही चाहता है कि पुलिस अफसर ऐसे करें। और कई बार क्या होता है कि जब 10 साल बाद, जब अगर सब चीज ठीक हो जाती है, क्राइम कंट्रोल में है, तो उसी पुलिस अफसर को कानून के कटघरे में खड़ा कर देते हैं। हमने देखा है, समाज ये साइड से वो साइड स्विंग कर जाता है, और बेचारा पुलिस अफसर भी सोचेगा मैं तो समाज के लिए कर रहा था और आपने मुझे ही टंगा दिया। कठिनाई यह है कि प्रणाली बिल्कुल काम नहीं करती, जो जस्टिस सिस्टम जो है। आप देखेंगे, मैं लंदन में हूं, यूके यूएस में, जो भी कानून तोड़ेगा यहाँ पे, सिस्टम काम करता है। अरेस्ट किया जाएगा, जो कोर्ट का जो केस होगा 6 महीने में खत्म, और अगर जेल जाना है तो जेल चले जाओगे। तो मतलब सिस्टम काम करता है, तो लोग कानून से डरते हैं। लोग, ये एक पुलिस अफसर ने मुझे कहा था कि पीपल आर अफ्रेड ऑफ द सर्टेनिटी ऑफ पनिशमेंट, नॉट द क्वांटिटी ऑफ पनिशमेंट। मतलब कई बार अगर एक बहुत ही क्रूर एक क्राइम होता है,
तो समाज से आवाज उठती है और पॉलिटिशियन एक नया कानून पास करते हैं। वो कानून से क्या फायदा होने वाला है? क्या बलात्कारियों को आप 30 साल जेल नहीं, आपको फांसी पे चढ़ा देंगे। लेकिन फांसी पे चढ़ेगा कैसे? क्योंकि केस तो 50 साल तक चलता रहेगा। तो आप कानून में जो भी लिख दो वो तो थ्योरी है ना। तो जब तक ये प्रणाली को सुधारा नहीं जाएगा, कई लोग अब कानून को अपने हाथ में लेते रहेंगे और इसी कारण ये सब अंट शंट होता रहता है हमारे समाज में। जब तक कानून के प्रणाली को सुधारा नहीं जाएगा, मतलब जो पुलिस फोर्स है उसका विस्तार किया जाए, जो कोर्ट सिस्टम है उसका विस्तार किया जाए, कंप्यूटराइज किया जाए, जो बार बार जो वकील हम सब जानते हैं कि वो तारीख पे तारीख, वो तो उसके ऊपर तो पिक्चर बन गई है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, सिर्फ तारीख मिलती है, न्याय कभी नहीं मिलता। तो वो जो पोस्टपोनमेंट जो होते रहते हैं उसे कैसे रोका जाए, प्रोसेस को कैसे इंप्रूव किया जाए, अगर ये हो जाए आप देखेंगे बाकी कई कठिनाइयां खुद ब खुद कम हो जाएंगी। क्योंकि लोग जानते हैं कि किसी मीडिया वाले को बुलाओ और कहीं एक बस के टायर या बस को जला दो, वो मीडिया वाले तुम्हें पूरे पूरे देश में तुम्हारा यश फैला देंगे और फिर तुम नेता बन जाओ, क्योंकि तुम्हें सजा तो मिलने वाली है नहीं, केस तो चलता रहेगा 50 साल तक। तो ये सबसे महत्वपूर्ण इशू है कि हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में सुधार कैसे लाया जाए, ये एक बात है। दूसरी बात, हाँ ये मैं मानता हूं, और ये मतलब धर्म का अनुवाद एकदम गलत किया गया है कि धर्म रिलीजन है। धर्म रिलीजन नहीं, धर्म का मूल है ध्रुव। ध्रुव मतलब जो चीजों को बांधता है, दैट विच बाइंड्स। रिलीजन का अनुवाद होगा पंथ। ये एक बात तो है कि कई हद तक भारत देश में जो हिंदू जो हैं कहीं ना कहीं अपने संस्कृति को मतलब कई हद तक याद भी है, लेकिन कई हद तक भूल भी गए। मूल कठिनाई ये है। और मैं इसका दोष हमारी शिक्षा प्रणाली पर भी डालूंगा। हमारी शिक्षा प्रणाली ऐसी है कि किसी भी तरह बच्चे को बस अंग्रेज बना दिया जाए। हमारे पूर्वजों के बारे में, हमारे स्पिरिचुअलिटी शास्त्र के बारे में, हमारे साइंस के बारे में कुछ नहीं सिखाया जाता है। और मैं सिर्फ अध्यात्म की बात नहीं कर रहा हूं, मैं मतलब हार्ड साइंसेस सब्जेक्ट्स की भी बात कर रहा हूं। अगर आपको स्कूल में गणित सिखाया जाता है तो आपको यूक्लिड या पाइथागोरस सिखाया जाएगा, भास्कराचार्य या बौधायन नहीं सिखाए। आप मेडिसिन पढ़ेंगे तो आपको चरक सुश्रुत नहीं सिखाया जाएगा, आपको हिपोक्रेटिस सिखाया जाएगा। वो कौन है भाई? ग्रीक है। अरे पहले हमारे तो सिखाओ। हर विषय में आपको लिटरेचर पढ़ना है तो फिर आपको शेक्सपियर सिखाया जाएगा, कालिदास या भास या थिरुवल्लुवर नहीं सिखाए जाएंगे। क्यों नहीं सिखाएंगे? और चूंकि हम अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता को समझते हैं नहीं, तो अगर कोई कुछ इशू रेस करता है, या तो हम पीछे हट जाते हैं या गुस्से से रिएक्ट करते हैं, दोनों जो गलत है। मतलब शांति से, आत्मविश्वास से, लेकिन स्ट्रेंथ से रिस्पॉन्ड करना चाहिए।